गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। अभी तक हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, 3 कोट ए की वैल्यू दिया गया है 4, देन चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा है या फिर नहीं। देखो इसमें हमें करना क्या है, ये ध्यान रखो। सबसे पहले आपको यहाँ कोट ए की वैल्यू निकाल लेना है। 3 कोट ए से क्या करोगे, इज इक्वल टू 4 है, यहाँ से आप कोट ए की वैल्यू फाइंड करोगे, क्या आएगा आपका 4/3। उसके बाद अब आपको पता है यहाँ से हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड का हम यहाँ पे 2 साइड का रेशियो दिया गया है, थर्ड साइड हम निकाल लेंगे। वहाँ से हम जब ये यहाँ से देखो 10 की वैल्यू एंड यहाँ पे 10 की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लेंगे, कोस की वैल्यू भी वहाँ से फाइंड कर लेंगे, साइन की वैल्यू भी वहाँ से फाइंड कर लेंगे ट्रायंगल पर से। इतना क्लियर। उसके बाद आपको इसमें वैल्यू रख देना है, LHS और RHS दोनों में वैल्यू रख के आपको देख लेना सेम आंसर आता है कि नहीं। अगर दोनों का सेम आंसर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, देन आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। इफ़ 3 कोट A इज इक्वल टू 4, तो स्टार्ट करो। देखो ट्रायंगल हमें एक बना लेना है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का काम पड़ने वाला है। यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। इसमें हम B को 90 डिग्री ले लेते हैं और हमारा एंगल किसको कंसीडर करना है, A, उसने दिया हुआ है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, अब आप देखो कोट A यहाँ से हम निकालेंगे। देखो कोट A की वैल्यू देखो 4, ये इस तरह से है आपका 3 कोट A इज इक्वल टू 4, तो कोट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे 3 A आपका यहाँ पे, ये आप पहले ही लिख लोगे। यहाँ पे हो सकता है कोट A इज इक्वल टू 4/3। अब देखो आगे क्या करना है। अब यहाँ पे पता है आपको, अगर इस ट्रायंगल में हमें अप्लाई करना है तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आपके पास आपको पता है 10 का याद होगा आपको, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो कोट उसका उल्टा होता है, क्या हो जाएगा एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है यहाँ पे, AB, ये आपका एडजेसेंट साइड है AB और ये अपोजिट है, इसके सामने दिख रही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AB/BC, AB/BC हमने लिख दिया, AB/BC आ गया। इस तरह से आप लिख सकते हो। इज इक्वल टू आपको पता है कोट की वैल्यू दी गई है 4/3। अब इसके इक्वल आप के ले लोगे, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोपोर्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको 4/3 हो सकता है, जैसा मैंने आपको लास्ट सम में बताया ही था, हर सम में बताता हूँ। हो सकता है 4 और 3 के मल्टीप्लाई में कुछ रहा हो, कट गया हो, इसलिए हमें के यहाँ पे रियल नंबर लेना पड़ता है। अब देखो यहाँ से AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ पे AB के देखो इस तरह से दिया है, AB/BC 4/3 इज इक्वल टू हम यहाँ पे के कंसिडर करते थे, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाता था 4K एंड BC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3K। यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ तक आ गया, आगे करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 2 चीज़ें आपको आ गई। AB ये रहा आपका 4K एंड ए आपका आ गया 3K। ए हमें पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेना है यहाँ पे हाइपोटेनस। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला यहाँ पे ये रहा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे AB और BC की वैल्यू पुट कर देना है। AB की वैल्यू दिया है 4K, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4K होल स्क्वायर है, तो 4K के यहाँ पे वैल्यू रखो, स्क्वायर हो जाएगा होल, ये रहा। एंड BC 3K है, तो 3K यहाँ पे रखो और होल स्क्वायर कर दो, हो गया। अब होल स्क्वायर ओपन कर देना है। यहाँ पे 4 4 जा क्या होता है 16 एंड 3 3 जा होता है 9, K स्क्वायर साथ में आएगा, K स्क्वायर यहाँ भी आएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर देना है, 16 प्लस 9 क्या होता है आपका यहाँ पे 25 एंड K स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है 25 किसका यहाँ पे अंडर रूट होता है 5 का, एंड K स्क्वायर का क्या आ जाएगा 5, तो 5 के आंसर का आ जाने वाला है। AC का वैल्यू आ गया आपका 5K। अब यहाँ से देखो 10 का वैल्यू फाइंड कर लेना है, कोस का एंड साइन का बाद में इस इक्वेशन में रख देना है। तो करते हैं आगे। एक ट्रायंगल जो आपका था फिर से बना दूंगा। इस तरह से आपका ट्रायंगल था,
ये ट्रायंगल आपका ए था, यहाँ पे एंगल बी, एंगल सी, ये 90 डिग्री, इसको हम कंसिडर किए थे। यहाँ पे वैल्यू दी गई थी 4K, यहाँ पे 3K, ये हमने फाइंड किया 5K। इतना हमें थोड़ा सा काम करना होता है, यहाँ पे साइड्स फाइंड करना है, उसके बाद इजी। अब यहाँ से हम 10 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 10 साइन एंड कोस की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैंने बताया 10 की वैल्यू। तो देखो 10 इज इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, यहाँ पे अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट कौन सा है यहाँ पे, BC, तो BC डिवाइडेड बाय आपका आएगा AB। BC की वैल्यू यहाँ पे 3K, तो इस तरह से आप लिखोगे पूरा स्टेप, वहाँ पे मैंने कट किया है, एंड डिवाइडेड बाय 4K। तो अब देखो K से K कट जाएगा, बचेगा क्या आंसर तुम्हारा 3/4, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। अभी आप क्या इतने सम कर चुके हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना हम कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन इज इक्वल टू क्या दे, आपका फॉर्मूला क्या होता था, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट कौन है इसके, BC, तो BC डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका AB। देन यहाँ पे 3K लिखोगे और 5K, 3K डिवाइडेड बाय 5K, K से K कटेगा तो आपका आंसर आएगा 3/5। तो इस तरह से है BC बाई AC। BC की वैल्यू 3K एंड AC की वैल्यू 5K, K से K कटा, 3/5 आपका आंसर आ गया इस तरह से। अब साइन का फाइंड करना है आपको। साइन का सेम रहेगा, सिर्फ क्या है यहाँ पे एडजेसेंट साइड आ जाएगा, अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका हाइपोटेनस, तो AB बाई AC, तो K से K कट जाएगा, 4 क्या बचेगा आपके पास 5। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से था, ये रहा LHS और RHS। हम इस ट्रायंगल को अब रिमूव कर देंगे, इस ट्रायंगल का कोई काम नहीं है, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। तो देखो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। यहाँ पे LHS था 1 - 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर, क्या था 1 - 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू आपने फाइंड किया उसमें पुट कर दो। तो 1 - 10 की वैल्यू 3/4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 3/4 स्क्वायर कंप्लीट। नीचे डिवाइड में सेम वही, बाकी सिर्फ प्लस आ जाएगा बीच में, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, सेम का सेम, सिर्फ माइनस और प्लस फर्क का है। ऊपर आप इस तरह से 1 - 9/16 डिवाइडेड बाय 1 + 9/16, यहाँ पे क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है कंप्लीट। सेम यहाँ पे भी आपको करना है 9/16, सिर्फ यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, इतना। अब देखो इसको कैसे आगे सॉल्व किया, इसने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट आ नहीं रहा था इसके लिए। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करा देता हूँ। देखो 16 का मल्टीप्लाई आपके साथ कितना 1 के साथ होगा, तो आएगा आपका 16 एंड 6, और ये क्या आएगा आपका 9 डिवाइड बाय, देखो इसके डिवाइड में रहेगा यहाँ पे आपको 16। अब देखो पूरे के डिवाइड में, ये वाला बीच वाला जो डिवाइड ये आ गया आपका। अब यहाँ पे जब देखो आप क्या करोगे, 16 1 जा 16 सेम, प्लस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे। अब आपको पता है इसको क्या करते हैं, देखो दूर दूर पास पास वाला नियम लगाते हैं यहाँ पे रूल। तो ये जो होगा ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और ये इसके मल्टीप्लाई में, इस तरह से आने वाला है। सपोज इसको मैं कट कर दिया, देख लो 16 - 9 इस तरह से मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप आने वाला है 16, देन यहाँ पे 16 + 9 सेम मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 से 16 आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे 16 माइनस आपका क्या आएगा 7 एंड डिवाइडेड बाय 16 + 9 क्या होता है आपका 25। ये आपका आंसर इस तरह से आएगा। तो आंसर आया 7/25 LHS। RHS का देख लेते हैं। ये देखो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने 4/5, तो रख दो, इसका स्क्वायर कर दो। साइन का वैल्यू 3/5, इसका स्क्वायर। तो अब देखो 4 4 जा क्या होता है 16, 5 5 जा 25, माइनस है तो माइनस, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 16 - 9 इज इक्वल टू आपका है 7/25। देखो दोनों की वैल्यू कैसी आ गई यहाँ पे सेम। Therefore, since both the LHS and RHS is equal to 7/25, therefore LHS is equal to RHS, and you can say that hence 1 - 10 square divided by 1 + 10 square is equal to sin square minus cos square minus sin square is proved. आपका hence proved. Okay, thank you very much. Like, subscribe and share.